अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 18 तक 24 मार्च 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 13 तक 31 मार्च हालती उरूज में होने की वजह से आपके कई एक बिगड़े हुए कामों को संवार सकेगा, जबकि जहनी पुख्तगी हासिल होने से आपकी शख्सियत भी मजीद पुरवकार हो सकेगी। 22 मार्च को मरीख यूरेनस क्रान होने की वजह से आपकी कायदाना सलाहियतें निकल सकेंगी, जिसकी बिना पर आपके तकनीकी जो मसाइल हैं उनका मुस्बत हल भी आप तलाश कर पाएंगे। वैसे भी रोजमर्रा उमूर में आपकी मजबूत कुव्वत इरादी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 मार्च को आपकी सेहत जो है मुतासर हो सकती है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। 19 मार्च को अपनी खुराक का या डाइट का खास ख्याल रखिएगा। 20 मार्च को नामुकम्मल काम बखूबी अंजाम को पहुंचेंगे। 21 मार्च को आपके जो जारी डिप्रेशन है उसमें कमी आएगी। 22 मार्च को आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो सकेगा, बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर हो सकेगी। 23 मार्च को आपके मिजाज में सच और किरदार में पुख्तगी जो है वो जन्म ले सकेगी, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। 24 मार्च को आपकी अदम तवज्जो के सबब औलाद की परेशानियों का खदशा सामने आ सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अपने बच्चों की तरफ, अपने जो घर के छोटे अफराद हैं वो भी बच्चों की मानिंद है, उनके बारे में भी आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा यकम तक 22 मार्च जायजा के 11वें घर में रहते हुए मुखलिस अहबाब का भरपूर ताउन हासिल करने के अलावा आपकी देरीना ख्वाहिशात के हुसूल में भी आसानियां ला सकेगा, जो कि आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेंगे। जबकि 23 से 31 मार्च ज़ोहरा जायजा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिससे आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन सकेंगे, जबकि नाराजगियां और गिले शिकवे भी दूर हो सकेंगे। ऐसे में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर आप अपने अखराजात में पैदा होने वाली परेशानी को भी बआसानी खत्म कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 मार्च को आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपको अपने सीनियर असातिज़ा का तामुन भी हासिल हो सकेगा। 19 मार्च को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। 20 मार्च को आपके करीबी दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 21 मार्च को आपके मौजूदा हासिदीन जो हैं, जो आपसे जेलसी करते हैं, जेलस पर्सन है, जो वो ज़ेर हो सकेंगे, डोमिनेट हो सकेंगे। 22 मार्च को मुख्तलिफ तकरीबात में आप शिरकत कर सकेंगे। 23 मार्च को दूसरों के मुतालिक राय कायम करने से कबल अच्छी तरह से तज्जिया कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा हालात को और बाकी मामलात को, ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल पैदा ना हो सके। 24 मार्च को अपने मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करके ही जो सामने आने वाले मसाइल हैं उनसे आप बच सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 19 मार्च, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 24 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज जौजा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके हाकिम सारे अतारत के तमाम माजाजे के 10वें घर में रहने की वजह से 18 से 31 मार्च जो अतारत है मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके हालात में कदरे बेहतरी का रुझान सामने आ सकेगा, जबकि दूसरों के तजर्बात से भी आपको सीखने का बहुत ज्यादा जो है मौके मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 मार्च को सफर के मौके पेश आ सकते हैं। 19 मार्च को आपका नसीब जाबरी कर सकता है। 20 मार्च को दरपेश शुदा मसाइल हल हो सकेंगे। 21 मार्च को विरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसन तरीके से हल हो सकेंगे। 22 मार्च को वालिदैन का ताउन हासिल रहेगा। 23 मार्च को आपकी शख्सियत में निखार के साथ साथ आपकी सोच में भी पुख्तगी पैदा हो सकेगी। 24 मार्च को तहम्मुल मिजाजी से मामलात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मुनासिब हल तलाश किया जा सके। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 19 मार्च, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।